हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके स्क्रीन पे है, मैंने इसको होमवर्क दिया था और इनफैक्ट देखिए मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व भी कर दिया था ओरली। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी मैं एक बार फिर से ये चीज़ों को बता देता हूँ और उसके बाद फिर जो है मैं केवल लिखूंगा। लास्ट वीडियो में मैंने इसका पूरा सलूशन बता दिया था, फिर से मैं आता हूं और फिर से इसको सॉल्व कर देता हूं। क्या बोला? इन ट्रायंगल एबीसी एडी, ये जो है ना, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड बीसी। तो ध्यान दीजिएगा, एडी अगर बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मींस क्या हुआ, इसको दो इक्वल पार्ट्स में पहली चीज डिवाइड करेगा और बीसी जो साइड है इस पे 90 डिग्री ये एंगल बनाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। और अगर ये बाइसेक्टर है तो मतलब BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो BD इक्वल टू DC, ये हो गया। दैट मीन्स BD इक्वल टू ये DC। और यहां पे अगर आप देखें तो AD यहां पे क्या है, कॉमन साइड है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूं, ये दो ट्रायंगल्स ले लीजिए, ट्रायंगल्स ADB और ट्रायंगल ADC, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसमें क्या क्या हो रहा है, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद पहला कंडीशन BD इक्वल टू DC, ये इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और ये जो है आपका AD, ये दोनों में कॉमन साइड है। तो ध्यान दीजिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये जो तीसरी साइड है ना, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। और यही तो प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC। तो देखिए ओरली मैंने सब कुछ बता दिया, अब इसको सिंपली बस लिख देना है। मैं अब यहाँ पे लिख देता हूं। तो अब सॉल्यूशन मैं यहीं से स्टार्ट करूं, क्यों ऊपर जाऊं? ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल, यहां पे देखिए ADB एंड ट्रायंगल ADC ना, ADB ये ट्रायंगल और ADC ये ट्रायंगल, ये हो गया। इसमें फर्स्ट पार्ट BD दिस इज इक्वल टू DC। रीजन, यहां पे आप रीजन जरूर लिख दीजिए, सिंस AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां से ये हो गया। सेकेंड AD इक्वल टू AD, कॉमन साइड हो जाता है। AD इक्वल टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन साइड, ये हो गया मेरा कॉमन साइड। और तीसरा अगर मैं बात बोलूं तो थर्ड जो है, अब यहां पे एंगल की बात करेंगे। तो देखिए ADB एंगल ADB दिस इज इक्वल टू एंगल ADC। ये दोनों एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री। क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो यहां से क्या हो गया, सो बाई साइड एंगल साइड, सो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देन बाई CPCT, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CPCT, ये जो तीसरी साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो AB दिस इज इक्वल टू AC। बस प्रूफ हो गया। कितना आसान था, प्लीज बोलिएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी था जो न कर पाते, और ये मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको पूरा सोल्यूशन बता चुका था, बस लिखना मात्र था। ठीक है, तो अब इसमें तो मैं नहीं पूछूंगा कि समझ में आया कि नहीं आया। 7 to 8 क्वेश्चंस अब तक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, तो अब ये चीजें तो अब आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ पे प्रूव करने का मतलब यही होता है कि ये ABC जो आइसोसेलिस ट्रायंगल है, तो इसको एज अ रिजल्ट याद करें। बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक रिजल्ट बन जाता है कि कोई भी ट्रायंगल है, अगर एक वर्टेक्स से उस पे दूसरी जो अपोजिट यहाँ पे साइड है उस पे अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करता हूँ
तो प्रूव करिए कि ये ट्रायंगल जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। ये रिजल्ट याद करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। अगर अपोजिट वर्टेक्स से अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉप किया अपोजिट साइड पे, तो अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाती है तो ये ट्रायंगल जो है आइसोसेलिस हो जाएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल। यहाँ से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए एनीवेज, अब मैं आता हूं जो थर्ड क्वेश्चन है, इसको होमवर्क दूंगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एबीसी इज एन आइसोसेलिस, यहां पे दे दिया एबीसी आइसोसेलिस ट्रायंगल है इन विच एल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ, यहां पे देखिए बीई एंड सी एफ, एल्टीट्यूड्स मतलब ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर्स है, तो ये 90 डिग्री है, आर ड्रॉन टू द इक्वल साइड AC एंड AB। तो यहाँ पे AC जो है वो AB के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिखाना है यहाँ पे कि ये जो एल्टीट्यूड्स BE है और CF है, यही एल्टीट्यूड्स है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे बस दिमाग यही लगाना है कि आप कौन सा ट्रायंगल दो आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सो दैट उन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या करें, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे CPCT से आपका काम हो जाएगा। इतना हिंट तो मेरे ख्याल से बहुत होना चाहिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।